In this lesson, we are going to learn about discharge of contract. Discharge of contract means contract कब जो है पूरा हो जाता है। तो चार तरह से ये पूरा होता है। एक तो बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिए गए शर्तों को परफॉर्म कर दिया गया, या बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बाय एग्रीमेंट नोवेशन, यानी कि उस एग्रीमेंट में कुछ नई चीज बढ़ा दी गई हो तो वो डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं पहला, बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बोथ द पार्टीज हैज परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशंस देन कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। ये तो इजी है कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। सेकेंड है बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर दिया तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाता है। एक्चुअल ब्रीच, ब्रीच आफ्टर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। एक्चुअल ब्रीच कब होता है? जबकि ब्रीच जो है परफॉर्मेंस के जो ड्यू डेट है उसके बाद हुआ हो। और एंटीसिपेटरी ब्रीच माने ब्रीच बिफोर ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर जो ड्यू डेट है परफॉर्मेंस का उससे पहले ही ब्रीच हो गया तो एंटीसिपेटरी ब्रीच कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, A agrees to supply certain goods to B on 1st February, but on 1st January he informed that he would not supply. This is anticipatory breach, क्योंकि ड्यू डेट से पहले ही उसने जो है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या है कि इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी समय से ही इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल, ए हु इज ऑलरेडी मैरिड एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी यानी इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू सुपरवीनिंग इवेंट, कोई ऐसा इवेंट होता है उसके आधार पर इम्पॉसिबल हो जाती है चीज़ों को करना। फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी टू मैरी नेक्स्ट मंथ, but before that he goes mad. Doctrine of frustration. According to this doctrine, when there is breach of contract due to supervening event, it is impossible to perform, then promisor is excused for the performance of contract. अगर किसी सुपरवीनिंग इवेंट के कारण जो है कोई इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो प्रॉमिसर को जो है एक्सक्यूज कर दिया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस से। यही डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। इन टेलर वर्सेस क्लैडवेल, ए एग्रीड टू गिव बी अ म्यूजिकल हॉल एंड गार्डन टू परफॉर्म कॉन्सर्ट अगेंस्ट $100 एज रेंट, बट ड्यू टू फायर द सेड वेन्यू वॉज डिस्ट्रॉयड। ए वॉज नॉट लाइबल टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर जैसे ए ने म्यूजिकल हॉल, बी को जो है म्यूजिकल हॉल एंड गार्डन जो है रेंट पर देने के लिए कहा था, बट वहाँ पे फायर की वजह से फायर ने डिस्ट्रॉय कर दिया वहाँ पे उनका गार्डन। तो अब वो जो है अब ही वॉज नॉट लाइबल टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ए वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पा, लेकिन वो इसके लिए लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। विश यू हैप्पी लर्निंग। Please like this video and don't forget to subscribe this channel. It is totally free. Thank you.